वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। एएसपी क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक बार हम एक नई वीडियो के साथ। इस बार मैंने ये देखा कि जैसे कि आपने देखा ही होगा 12th बच्चों को डायरेक्ट प्रमोट कर दिया, उन्हें किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं दिया। हमारे सीबीएसई बोर्ड के थ्रू उन्हें डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया है। तो क्या होता है कि आफ्टर 12th के बाद बच्चे को क्या करना है, ये सब उसके स्कूल से जब जुड़ा रहता है ना बच्चा, तो करियर काउंसलिंग होती रहती है। तो बच्चे को ये पता चलता रहता है कि आफ्टर 12th के बाद वो करेगा क्या। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली इस बार ऐसा हुआ कि ना तो बच्चों के स्कूल में कोई भी क्लास हो पाई, स्कूल का पूरा सेक्शन बंद रहा पूरे साल भर, और फिर उसके बाद ना तो उसके एग्ज़ाम हो पाए। होता क्या है, जब भी कोई बच्चा 12th पास करता है तो उस पर फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर रहता है कि बच्चा कुछ कर लो, पहले पढ़ लेते तो मार्क्स अच्छे आते तो ये कोर्स कर लेते। तो इतना ज़्यादा उस पर दबाव डाल दिया जाता है ना कि बच्चा इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि वो ये नहीं समझ पाता कि मैं क्या करूं, मेरा दिल क्या चाहता है, कि मैं अपने दिल से और अपने दिमाग से कि वो करना क्या चाहता है, वो इस चीज़ को एकदम भूल सा जाता है। और जो लोग बाग हैं, जो फैमिली है, रिलेटिव जो उस पर दबाव डालते हैं, फिर वो ये सोचता है कि जो ये कह रहे हैं मैं वही कर लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं 12th के बाद क्या करें, आज की क्लास इसी पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी है, उस पर थोड़ा ध्यान देना कि एक गलत फैसला और आपकी लाइफ बर्बाद। जो बच्चा फैसला लेने वाला है कि वो आफ्टर 12th के बाद क्या करे, अगर वो फैसला उसका गलत हुआ तो हो सकता है उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाए। ठीक है। और बच्चा गलत फैसला लेता कहाँ पर है, आइए उससे बताता हूं मैं आपको। सबसे पहली बात, गलत फैसले का जो सबसे मेन रीजन है वो ये है ट्रेंडिंग कोर्सेस। मतलब 12th के बाद जब बच्चा जिससे भी मिलता है अपने एल्डर्स से, या वो रिलेटिव्स हो, फैमिली मेंबर हो, या आसपास के जो माहौल में जो मिलने वाले उसे जो लोग हैं, वो हमेशा उन्हीं कोर्स के बारे में बताते हैं जो उन्होंने सुन रखा है। और जो हमें चीज सुनने में आती है वो सब चीज होती है ट्रेंडिंग में। ठीक है। तो उसे वही कोर्स बार बार सुनने में आते हैं जो ट्रेंडिंग कोर्स है। और आपको पता है जो चीज ट्रेंडिंग में होती है तो वहां पर कंपटीशन भी उतना हाई होता है। तो ट्रेंडिंग चीज की ओर लोग आकर्षित होंगे, जितने लोग उस कोर्स की ओर आकर्षित होंगे तो इसका मतलब वहां पर कंपटीशन भी उतना ही हाई होगा। और जहां हाई कंपटीशन होता है वहां सफलता पाने का स्केल उतना ही डाउन होता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहली गलती, आप उस तरफ ना जाएं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। दूसरी, उस तरफ ना जाएं जो सबसे ज्यादा कंपटीशन हो। ठीक है। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, उस कोर्स की ओर अट्रैक्ट ना हो जो आउटडेटेड हो चुके हैं, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो पहले हुआ करती थी उन कोर्स की एक रेपुटेशन। ठीक है। तो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है, डोंट गो ट्रेंडिंग कोर्सेज, हाई कंपटीशन एंड आउटडेटेड कोर्सेज। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे आर्ट साइड के स्टूडेंट्स के लिए कि आर्ट साइड का बच्चा 12th करने के बाद किन किन कोर्स की ओर जा सकता है। तो चलिए आर्ट साइड के लिए रिलेटेड कोर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आर्ट साइड के बच्चे जाते हैं ज्यादातर एनटीटी की ओर। ठीक है। एनटीटी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप कोर्स करेंगे, 2 ईयर का आपका ये कोर्स होगा, जिसमें आप नर्सरी टीचर के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है। एंड देन इसी से रिलेटेड है डीईडी, जेबीटी और डाइट। ये भी एक रिलेटेड टू टीचर से रिलेटेड कोर्सेज हैं। इसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए प्रिपेयर्ड होंगे और 2 ईयर का ये भी कोर्स रहेगा। ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, जो एनटीटी, डीएड, जेबीटी, डाइट जितने भी कोर्स हैं, ये आप टीचर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आपका दिल कहता है कि आप टीचर बने, आपको पढ़ाना पसंद है, तो आपके सामने ये दो कोर्स दिख रहे होंगे, आप इनमें से कर सकते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, जो एनटीटी का कोर्स है ये नर्सरी बच्चों के लिए ही है। आप टीचर बनने के बाद नर्सरी बच्चों को ही पढ़ाएंगे। ठीक है। और अगर आप डाइट करते हैं तो आप 1 to 5 आप फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है। अब करना क्या है इस कोर्स के बाद, अभी मैं बताता हूं आपको। जब आप ये कोर्स कर लेंगे, ठीक है, 2 ईयर का आप ये डिप्लोमा ले लेंगे, तो इस डिप्लोमा लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा इन दोनों कोर्स के लिए। ठीक है। सी टेट पेपर फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप सी टेट क्वालिफाई कर लेंगे तो डीएसएसबी और एमसीडी इनके द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली जाती हैं गवर्नमेंट जॉब की, फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके द्वारा जो एक सिंगल पेपर होता है
अगर आप वो भी पास कर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है, लगभग 55 से 60 हजार रुपए। आप अगर जॉब सिलेक्टेड होते हैं तो प्राइमरी टीचर की जो सैलरी है वो 55 से 60 हजार रुपए पर मंथ है, और एनटीटी वालों की अराउंड इतनी ही है, 40 to 55,000 के करीब। तो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, अगर आप सही तरीके से चलते रहे तो इसमें बहुत अच्छी इन फ्यूचर बहुत अच्छी सैलरी भी आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर्स इसमें एलएलबी फाउंडेशन का। 12 के बाद अगर आप एलएलबी फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो लगभग ये आपके 5 इयर्स का ड्यूरेशन रहेगा इसका। अगर आप यही कोर्स बीए के बाद करते हैं तो यही कोर्स आपका 3 इयर्स का हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज बीए जब आप करेंगे बेसिक डिग्री तो 3 इयर्स आपके इधर जाएंगे और 3 इयर्स आपके फिर एलएलबी का रहेगा, तो आपकी ये एलएलबी जाकर होगी 6 इयर्स में। और अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो 5 इयर्स का। एलएलबी के लिए फॉर्म भी निकलते हैं एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है, आप उसमें अप्लाई करते हैं दिल्ली एलएलबी फाउंडेशन एंट्रेंस एग्जाम में। उसमें पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत कम फीस में आपकी एलएलबी हो जाएगी। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन हो रहा है, वो है प्राइवेट का। आप प्राइवेट कॉलेज से भी आप एलएलबी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लाखों में ये कोर्स होगा। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा बेसिक डिग्री का, जो लगभग 70 to 80 स्टूडेंट इसी कोर्स की ओर जाते हैं, बेसिक डिग्री की ओर, जिसे कहते हैं बीए, ठीक है। ये लगभग 3 इयर्स है। इससे कोई आप जॉब तो नहीं ले पाओगे, आपको जॉब लेने के लिए इस बेसिक डिग्री के साथ साथ कोई एडिशनल कोर्स भी करना पड़ेगा जो आपको एक अच्छी जॉब दिला सके। फिर चलते हैं नेक्स्ट कोर्स की ओर, बीबीए। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स भी रहा है, ये कई सालों तक ट्रेंड पे रहा है। तो इस ट्रेंड होने के कारण इस कोर्स में बहुत ज्यादा भीड़ एक आ गई थी, तो जिससे बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया और कई लोगों को इससे जॉब नहीं मिल पाई। जहां भीड़ तो वहां हर किसी को जॉब नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे कोर्स को देखें जहां पर ज्यादा कंपटीशन ना हो और आपकी सफलता मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। अगले कोर्स की ओर चलते हैं, फैशन डिजाइनिंग। आप फैशन के अगर शौकीन हैं तो आप ये कोर्स आपके लिए ही बना है, फैशन डिजाइनिंग, जो 1 ईयर का कोर्स है और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर भी सकते हैं अगर आपकी फैशन की ओर आपका मन है तो। नेक्स्ट कोर्स की ओर चलते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है। ये कोर्स भी बहुत ट्रेंडिंग में है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि लोग बाग घर अपना कितना खूबसूरत बनाते हैं, ऑफिस अपनी शॉप बहुत ज्यादा डेकोरेट चाहते हैं, लाइटिंग चाहते हैं। तो ये कोर्स भी बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप ये भी करना चाहते हैं कि आपको घर सजाने का, अपने घर को डेकोरेट करने का अगर बहुत ज्यादा शौक है तो आपके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहेगा, और ये लगभग 2 ईयर का कोर्स रहेगा। नेक्स्ट है फॉरेन लैंग्वेजेस। अगर आप विदेशी भाषा के सीखने की शौकीन है, आपको विदेशी भाषा सीखने में बहुत रुचि है, तो आपके लिए ये कोर्सेज रहेंगे। डीयू भी ये कोर्सेज कराती है, 6 to 12 मंथ के ये कोर्सेज हैं बेसिक। अगर आपको इन्हीं कोर्स में डिग्री हासिल करनी है तो आपके 3 ईयर कोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसे डीयू से भी कर सकते हैं आपके, लेकिन इन कोर्स को इस लैंग्वेज कोर्स को करने से पहले आप गूगल पर सर्च कर लें कि टॉप रेटेड लैंग्वेज कोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं जो टॉप रैंकिंग पे चल रही है। आप उन्हीं रैंकिंग को लैंग्वेज को ही ज्वाइन करें ताकि आपको सफलता इन फ्यूचर मिल पाए। देखिए वो जो अभी हमने कोर्स की बात करी, ये सारे जो कोर्स थे आपके एडिशनल कोर्सेज थे, ठीक है। अब जिन बच्चों की रुचि कंप्यूटर में है, शुरू से वो कंप्यूटर, ठीक है, टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो अगले जो कोर्स है उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर लाइन में जाने वाले बच्चों के लिए सबसे वन टॉप कोर्स में से एक, आप देख ही रहे हैं कि आज का जो युग चल रहा है वो सारा एनिमेटेड युग है, ठीक है। एनिमेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जितनी भी मूवी आ रही है एनिमेटेड है, उनमें सबसे ज्यादा एनिमेटेड किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है इस समय एनिमेशन, वीएफएक्स। ये जो कोर्स है 1 ईयर से 3 इयर्स तक के आपको इसमें कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एनिमेशन कंप्लीट कोर्स करते हैं तो वो आपको लगभग पड़ेगा 3 साल का कोर्स। और ये सारे जो कोर्स हैं ये सब प्राइवेट कोर्स हैं, गवर्नमेंट इस तरीके के कोर्स नहीं कराती है, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ही आपको ये कोर्स करने पड़ेंगे।
तो लगभग इनमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट तो होनी ही है। आप इन कोर्स में जब ही जाए अगर आपकी रुचि कंप्यूटर में है। अगर आपकी रुचि इन कंप्यूटर्स में नहीं, कंप्यूटर कोर्सेज में नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ये बहुत महंगे कोर्सेज हैं। टाइम के साथ साथ आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप एनिमेशन का 3 इयर्स कोर्स करते हैं तो आपको इसी 3 इयर्स कोर्स में आपकी डिग्री भी हो जाएगी। आपको डिग्री करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह वेब डिजाइनिंग की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, जब हर चीज ऑनलाइन हो रही है तो उनके लिए वेब डिजाइनिंग एक पेज का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी बहुत डिमांडिंग में चल रहा है। और ये जो कोर्स है 1 ईयर कोर्स रहेगा। थर्ड नंबर पे है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हर चीज ऐप में बदल रही है। आजकल एजुकेशन एक ऐप में आ गई है। जिस तरह इस लॉकडाउन ने क्या करा है, एजुकेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। ठीक है, और हर चीज आप देख रहे हो, हर चीज आपको एक ऐप में मिल ही जाती है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज अब जो अप टू डेट जो टाइम चल रहा है, तो उसमें सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये 3 इयर्स के आपका कोर्स रहेगा। इसमें ही इंक्लूड है आपकी डिग्री भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कोर्स की ओर, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जब से यूट्यूब ने सोशल नेटवर्किंग को कैप्चर कर लिया है, अब हर कोई यूट्यूब पे अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखता है और यूट्यूबर बनना चाहता है। तो डिजिटल मार्केटिंग उसी के लिए ही है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको बहुत डिमांडेड है। हर यूट्यूबर एक डिजिटल मार्केटिंग का एक पर्सन हायर करना चाहता है ताकि वो उसे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज देता रहे, किस तरीके से वो अपने चैनल को ग्रो करे, हर चीज की नॉलेज वो इससे मिल जाती है। तो आने वाले टाइम में ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ग्राफिक डिजाइनर, जिस तरह एडवर्टीजमेंट में आप देख रहे हो कि किस तरह अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखा जाता है, ग्राफिक आपके देख रहे होंगे किस तरीके से अब जो गेमिंग है उसमें ग्राफिक, तो ये बहुत आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग भी कोर्स बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डवेयर इंजीनियर के लिए जो 1 ईयर का कोर्स आपका रहेगा। तो ये जो मैंने आपके सामने जो कोर्स रखे हैं ना, ये फ्यूचर के लिए आपके पास एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आपको सफलता भी दिलाएंगे। अगर आप बेसिक एडिशनल कोर्सेज आपने समझ लिए, अगर आपकी रुचि इनमें नहीं है तो आपके सामने एक ऑप्शन है कंप्यूटर कोर्सेज का। अगर आपकी रुचि कंप्यूटर कोर्सेज में है तो एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगर इन दोनों ही एडिशनल कोर्सेज और कंप्यूटर कोर्सेज में आपकी कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है तो आपके पास एक और बेस्ट ऑप्शन है, वो है कंपटीशन प्रिपरेशन करना। आप एक बेसिक डिग्री के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपने बीए एक बेसिक डिग्री में एडमिशन ले लिया, रेगुलर कॉलेज में आपने एक अच्छा एडमिशन ले लिया, तो आप उसके साथ साथ फ्री ना रहे, आप उसके साथ साथ तैयारी करें किस चीज की, कंपटीशन प्रिपरेशन की। जब तक आपके 3 इयर्स उस बेसिक डिग्री में कंप्लीट होंगे तो आप इनमें भी माहिर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत मजबूत होगी और आप एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं। तो अपनी बेसिक डिग्री के साथ कंपटीशन को बहुत जरूर रखें अपने साथ, क्योंकि अगर आप कोई प्राइवेट फील्ड में नहीं जाना चाहते तो आपके पास गवर्नमेंट फील्ड बचती है और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन तैयारी होनी चाहिए कंपटीशन की। तो कंपटीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है अगर आप बेसिक डिग्री को कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज थे ये आर्ट साइड के लिए कुछ कोर्सेज थे जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट साइड की ओर, कॉमर्स साइड। अब कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि 12th के बाद सीए करें। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सीए, ठीक है, जो सीए कोर्स है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है, स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, जो सीए जो कोर्स होता है ना, वो इंडिया का सबसे टफेस्ट कोर्स है, बहुत ज्यादा हार्ड कोर्स है इंडिया का। इससे टफ कोई कोर्स नहीं है इंडिया का। ठीक है, तो कुछ और कोर्सेज हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट में है बेसिक डिग्री, जो 60 से 70% करते ही करते हैं बच्चे बीकॉम, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अपने 3 इयर्स की डिग्री इसे हासिल करते हैं। इसके बाद फिर एक डिमांडिंग ट्रेंडिंग जो कोर्स रहा था, बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था, जिसे आज हम ये भी कह सकते हैं कि आउटडेटेड हो चुका है, बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन रहा था,
ये आर्ट साइड वाले बच्चे भी कर सकते हैं, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सबसे अच्छा इसमें जो अचीवमेंट करते हैं वो कॉमर्स वाले करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों का एक स्पेशल सब्जेक्ट भी होता है बिजनेस। आर्ट्स वाले बच्चों का इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों का इसमें एक अच्छा एक सब्जेक्ट होता है जो वो 3 ईयर तक कंप्लीट करते हैं और अपनी 11th-12th क्लास में भी करते हैं बिजनेस सब्जेक्ट को, और वो उससे ही रिलेटेड है ये। और इसमें आपके 3 इयर्स का कोर्स होगा, डिग्री आपको मिलेगी, जिस तरह बीकॉम में बेसिक डिग्री मिलती है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट बनता है बीएमएस मैनेजमेंट स्टडी, जो 3 इयर्स कोर्स है। ये भी आप चाहें तो आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा मैनेजमेंट का। फिर आते हैं बीसीए की ओर। बीसीए जो कोर्स करते हैं, जो रुचि रखते हैं, जैसे आर्ट साइड के कुछ बच्चे कंप्यूटर में रुचि रखते थे तो मैंने उनके लिए कुछ डिटेलिंग दी। अगर कॉमर्स वाले बच्चे भी कंप्यूटर की ओर रुचि रखते हैं तो उनके पास अच्छा ऑप्शन है बीसीए का, जिसमें वो आईटी कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर वर्क भी कर सकते हैं, जिसमें सी++ एंड जावा जैसे सॉफ्टवेयर पर अच्छी कमांड बना सकते हैं। ये भी डिग्री कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स रहेगा। फिर उसके बाद बात करें तो कॉमर्स वाले बैचलर डिग्री ले सकते हैं, किसमें? इकोनॉमिक्स। ये 3 इयर्स का कोर्स रहेगा। इसके बाद वो मास्टर डिग्री करें इकोनॉमिक्स में, उसके बाद नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके वो असिस्टेंट लेक्चरर भी बन सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कॉमर्स वालों के लिए। फिर आते हैं हम अपना सबसे ट्रेंडिंग कोर्स, स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों का सबसे ट्रेंडिंग कोर्स, जो हर एक कॉमर्स वाले बच्चे के मुंह पर, इसका जवान पर एक नाम रहता है कि वो सीए बनना चाहता है। तो एक बात मैं बता दूं, सबसे टफेस्ट कोर्स ऑफ द इंडिया का सबसे टफ है ये। बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, दिन रात कई घंटों तक इसे पढ़ना पड़ता है इस कोर्स को क्लियर करने के लिए। लगभग मिनिमम मैं आपको बताऊं तो लगभग 4.5 इयर्स, लगभग 4.5 साल तो आपको इसमें देने ही पड़ेंगे, और कितने देने पड़ेंगे कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। ये सब आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कोर्स की ओर चलें तो कंपनी सेक्रेटरी सीए का कोर्स, जिसमें लॉ रिलेटेड है, लगभग 3.5 साल तो इसमें आपके लगने ही लगने हैं। फाइनली अगर आप इन कोर्सों से, अगर आप बेसिक डिग्री कर रहे हैं तो मेरी इसमें भी आपसे एडवाइस रहेगी कि आप जरूर कंपटीशन प्रिपरेशन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फेस करना ही पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ कोर्सेज के हमने डिस्कस करा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जो मैंने आपको सामने रख दिए। नेक्स्ट चलते हैं साइंस। अगर आप साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड स्टूडेंट है तो आपके लिए ये आगे की कुछ कोर्सेज हैं। पहले हम बात करेंगे जिन बच्चों के पास पीसीएमबी थी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, जिन बच्चों के पास थी वो जा सकते हैं बीएससी इन टेक्नोलॉजी में, जो लगभग 3 साल का कोर्स रहेगा। फिर हम बात करें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी में जा सकते हैं, 3 इयर्स का कोर्स रहेगा। बीटेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बिकॉज उनके पास क्या है? बायो है। एंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं, जो लगभग 4 इयर्स कोर्स होगा। एंड बीएससी इन एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, लगभग 4 ईयर कोर्स होगा। तो कुछ ऐसे कोर्सेज जिनके जिन बच्चों के पास पीसीएमबी कोर्स सब्जेक्ट थे। अब बात करते हैं जिन बच्चों के पास साइंस स्ट्रीम में पीसीएम थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ थी, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए एनडीए का, जिसमें आप नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 इयर्स का कोर्स होगा। सफलता मिलने के बाद आप एक अच्छे अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ को जी सकते हैं। अगर बात करें, अगर आपके पास पीसीएम है 12th में, तो आप 12th के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग डिप्लोमा ले सकते हो, वो भी सिर्फ 2 ईयर कोर्स में। ठीक है, अगर आपके पास पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है, तो बीएएमएस का कोर्स कर सकते हैं, जो लगभग 5 इयर्स कोर्स होगा। एमबीबीएस, जो डॉक्टर एज ए डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, तो एमबीबीएस कर सकते हैं, लगभग 5.5 साल का ये कोर्स होगा, 5.5 इयर्स कोर्स। एंड पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो लगभग 3 to 4 ईयर तो आपके लगने ही लगने हैं। एंड बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसमें भी 3 to 4 ईयर्स आपको देने पड़ेंगे। तो आज हमने बात करी आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट, कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट और साइंस साइड के कुछ सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा नॉट ए ट्रेंडिंग, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और इसमें आपकी सफलता के चांस भी बहुत हाई लेवल के हैं, जिस हिसाब से अप टू डेट जिस तरीके ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन सिस्टम का, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग का, उसके हिसाब से सारे मैंने आपके सामने कोर्स रखे हैं। साइंस वाले बच्चों के लिए भी अगर वो इन बेसिक कोर्स भी जैसे कि बीएससी करते हैं
तो वो अपनी बीएससी के साथ साथ इन चीज़ों की भी तैयारी करते रहें। अगर वो गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें फेस करना ही पड़ेगा एसएससी डीएसएसबी को, तो वो कंपटीशन की तैयारी अपने साथ चलते रहे। अब डिस्कस टाइम में कुछ इन चीज़ों को लेकर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है आफ्टर 12th के बाद, क्योंकि रिलेटिव्स फैमिली का इतना प्रेशर हो जाता है कि कुछ कर, घर पे क्यों बैठा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसा कोई कदम मत उठा लेना जिससे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए लोगों के कहने पर। तो मेरी आप सभी से यही एक सजेस्ट है कि आप वही कोर्स करें जो आपका दिल और आपका दिमाग करना चाहता है, जो आप करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, भले वो छोटा ही कोर्स क्यों ना हो, आप वही करें। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं होते, आउटडेटेड नहीं होते, जिनमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, उसी में सफलता के चांस उतने ही हाई होते। तो आप उस चीज को करें जो आपका दिल करता है। ठीक है, तो आज की क्लास इन कुछ कोर्सेज पे थी जो हमने कंप्लीट कर ली। अगर अब भी कोई आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उस पर रिसर्च करके मैं आपको फिर उसका सॉल्यूशन, आपका डाउट को खत्म करने की कोशिश पूरी करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत डिप्रेशन स्ट्रेस में होता है, तो वो जान सकेगा कि वो क्या कर सकता है, उसके दिल किस कोर्स में है, रुचि किस कोर्स में है। ठीक है, और दूसरी बात, इन कोर्स को मैं डीपली कि इन कोर्स की जो एडमिशन डेट कब से आ रही है, कब फॉर्म निकल रहे हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको अप टू डेट देता रहूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए कि कौन से कोर्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी फीस रहेगी उसकी, कितनी परसेंटेज जाएगी इस कोर्स को करने के लिए। सारी डिटेल मैं अप टू डेट देता रहूंगा जैसा भी रहेगा। और अभी तक देखा जा रहा है, अभी सुना जा रहा है कि 15 जुलाई से ड्यू अपने एडमिशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसी ही इंफॉर्मेशन इस बार भी ड्यू ने क्या करा है, एंट्रेंस एग्जाम से अपने एडमिशन नहीं लेगा, वो परसेंटेज बेस पे ही रखेगा। उसने सीबीएसई की जो डिसीजन रहा है उसका प्रमोट करने का, वो उसे एक्सेप्ट करता है, और किसी भी तरीके का आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपकी परसेंटेज बेस पे ही एडमिशन होंगे। और जेएनयू जो है वो शुरू से ही अपने एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेता है, तो इस बार भी वो आपके जो एडमिशन होंगे वो एंट्रेंस बेस पे ही होंगे। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन और न्यूज मैं आपको अप टू डेट देता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कब कौन से एडमिशन होने जा रहे हैं, उनकी डेट कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट कब होगी, कितनी फीस होगी, ये सारी बातें आपको मिलती रहे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।